जबकि इस पॉइंट पर आर है। तो अगर आर की वैल्यू लेस देन आर है यहाँ पे, और यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, तो लेस देन आर का मतलब शेल के अंदर, तो शेल के अंदर क्या फील्ड होगी? जीरो होगी, कुछ नहीं होगी। और जैसे ही शेल की सरफेस पे पहुंचोगे तो वो फील्ड बाउंस बैक हो जाएगी। फील्ड अचानक बढ़ जाएगी, और वो फील्ड कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी ये यहाँ पे ऑन सरफेस। और फिर घटने लगेगी। क्यों घटने लगेगी? ऐसे घटेगी क्योंकि नाउ E इज 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा तो आपका जैसे y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ होता है, तो ये पैराबोला बन जाएगा, तो पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसका ग्राफ है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो ये ग्राफ भी पूछा जाता है जब ये क्वेश्चन डिस्कस करोगे, तो ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा कि आर ये डिस्टेंस है जो सेंटर से है, तो सबसे ज़्यादा फील्ड उसकी सरफेस पर होगी। फिर दूर जाते जाते हमने आपको बताया कि क्या फार्मूला है, ये है फार्मूला। तो 1/r स्क्वायर के ही तो प्रोपोर्शनल है। ये देखिए, जैसे कि कंपेयर द ग्राफ, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक ग्राफ ड्यू टू फील्ड की वजह से, ड्यू टू फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम a point charge, a dipole, an infinitely long straight charged wire, an infinitely long या extended plain charge sheet, charged भी लिखना पड़ेगा, charged sheet, ऐसा पूछा गया कि इनकी वजह से फील्ड की गणना करिए और इनके ग्राफ को बनाइए। तो जरा देखें, पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। डाईपोल होता है तो 1/r³, यानी r थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये 8 गुनी कम हो जाएगी, डबल करोगे तो 8 गुनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये 8r³ होगा, डबल करोगे तो 4 गुनी कम हो जाएगी। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान करिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r होता है, तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई कि नहीं। और यहाँ पर E इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, क्योंकि E इज इक्वल टू एप्सिलॉन/2r होता है, जैसा थिन शीट में आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो अब इन सब के ग्राफ अगर बनाए जाएं तो जो पहला है, सबसे पहले ये लो, तो इस केस में इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दैट इज, ये हमने कौन सा केस लिया? C, तो ये EC है जो कि 1/r के ही सिर्फ प्रोपोर्शनल है। ये R है, R इधर बढ़ता हुआ। अच्छा, दूसरी जो फील्ड होगी तो वो कैसी होगी कि ये यहाँ पर बड़ी तेजी से घटेगी, तो ये तेजी से घट रही है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये है A केस, ये देखिए A है। और एक ऐसी भी फील्ड होगी जो और तेजी से घटेगी, R बढ़ेगा तो और तेजी से घटेगी, तो वो कौन सा होगा? दैट इज r³, B वाला। सो प्रोपोर्शनल टू 1/r³।
और एक ऐसी फील्ड होगी जो कांस्टेंट रहेगी और वो बदलेगी नहीं, दैट इज ई इज इक्वस टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये डी होगा। तो हमने आपको 4 केस बताए, एक में आर के बढ़ने से धीरे धीरे घट रही है, एक में ज़्यादा तेज़ी से, एक में और सबसे ज़्यादा तेज़ी से, और इसके अलावा बाकी एक में घट ही नहीं रही है, ये पैरेलल लाइन है। सो अगर इस तरीके से ग्राफ पूछे जाते हैं तो आप ग्राफ बना सकते हैं अलग अलग केस में, ठीक है। अच्छा, 5वां ग्राफ ये है, तो अगर स्फीयरिकल शेल के लिए पूछा जाए तब आप ऐसे बना देना, तो आर है तो इधर दिखा देना। तो इस तरीके से हमने आपको अलग अलग चीज़ों के ग्राफ बनाए, ग्राफ भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी जो आपका एक क्वेश्चन बचता है 1.13 वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों।